अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन हेडिंग स्फेरिकल मिरर्स, सब हेडिंग आपकी स्क्रीन में मौजूद हैं। डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। दो टाइप्स हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। उसके बाद पोल, center of curvature, radius of curvature, principal axis, the principal focus for concave mirror, for convex mirror, focal length, characteristics of focus of a concave and convex mirror, reflection of light by spherical mirrors। स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन, एक ऐसा मिरर जिसकी पॉलिश सरफेस किसी हॉलो सफेयर का हिस्सा हो। ये प्लास्टिक या ग्लास का बना हुआ हो सकता है। किसी न किसी सफेयर का पार्ट ले लें, हिस्सा ले लें, और उसका अंदर वाला या बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग हो तो वो स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ये तो या प्लास्टिक का बना होता है या ग्लास का। लिखा हुआ है अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो सफेयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इसकी एक्सप्लेनेशन है जिसमें बेसिकली हमने बताना है कि मिरर बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट हमारे पास जो ग्लास होता है उसके एक साइड में सिल्वर की कोटिंग की जाती है और उसके बिल्कुल पीछे रेड लेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। इस तरह हमारे पास जो है एक हिस्सा ओपैक हो जाता है और एक हिस्सा जो होता है वेल पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है। उसके बाद टाइप्स हैं। स्फेरिकल मिरर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक कनकेव मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर है। तो दो ही टाइप्स हैं। इसकी डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम में जिस हिस्से में ग्रीन कलर का पेंट हुआ है वो हिस्सा रिफ्लेक्टिंग नहीं है। जिस तरह कनकेव मिरर है इसके अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है, और कन्वेक्स मिरर है इसके अंदर अंदर पेंट हुआ है, बाहर वाला हिस्सा जो है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग है। तो ये डायग्राम्स जो हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो हमने बनानी है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए उसको लेबल करना ज़रूरी है, बाकी लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है हमारे पास कनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स हैं, एक कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर की डेफिनेशन तो फर्स्ट लाइन में यानी कि फर्स्ट टू लाइन में मौजूद है, लेकिन उसके अलावा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी उसके साथ ही लिखेंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये क्वेश्चन आता है। कनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी इनर कर्व्ड सरफेस जो होती है, अंदर वाली कर्व्ड सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी कि अंदर से रेस को वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। ऐसा मिरर जो होता है वो कनकेव मिरर कहलाता है। कन्वेक्स मिरर इसके ऑपोजिट है, जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, बाहर वाली कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो फिलहाल हम कनकेव मिरर कर रहे हैं। तो कनकेव मिरर ये अगर हम ए डायग्राम देखें तो कनकेव मिरर हमारे पास बना हुआ है। तो इसके बैक साइड पे जो ग्रीन कलर का ग्रीन सा शेड डाला हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से वो शाइन नहीं करता बल्कि यहाँ से हमने इसको पेंट कर दिया हुआ है। तो ए डायग्राम में कनकेव मिरर शो किया हुआ है, और जब कनकेव मिरर बनाते हैं तो उसकी बैक साइड में शेड कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बैक साइड से वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्ट करता है। अब कनकेव मिरर जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि कनकेव मिरर जो होता है वो जब इमेज बनाता है तो वो वर्चुअल भी बना सकता है और रियल भी बना सकता है। रियल इमेज आगे जाके पढ़ेंगे, ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन के ऊपर बनाया जा सकता है वो रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज इमेजिनरी इमेज होता है जो कि स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाया जा सकता, वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है। लेकिन आगे इनकी डेफिनेशंस भी मौजूद हैं, बल्कि समरी में बुक में समरी में जो है रियल और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन मौजूद है। फिलहाल हमने कहा ये वाला जो हमारे पास मिरर है ये रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से जितना आगे पीछे करते जाएंगे
उसके हिसाब से जो है इमेज का साइज भी बड़ा और छोटा हो सकता है। जैसा कि लिखा हुआ है, इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है मिरर के आगे करीब पड़ा हुआ है या दूर पड़ा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि इमेज किस किस्म का बनेगा। और ये जो है इसकी डिटेल जो है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें हम रे डायग्राम भी बनाएंगे और हम बताएंगे कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट जी इमेज जो है वो आगे पीछे मूव करने से जो है ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव करने से जो है वो इमेज छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो था कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो होता है एक ऐसा मिरर है जिसकी आउटर कर्व सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। बी डायग्राम में अगर हम देखें ऊपर, तो उसके अंदर वाली साइड से जो है वो ग्रीन कलर का शेड डाला हुआ है, ग्रे सा शेड डाला हुआ है। इसका मतलब है वहां से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये हमारा जो है ये कन्वेक्स मिरर है। और इस डायग्राम में जो डॉटेड लाइन है वो तो इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है, कनकेव मिरर तो हमारा सॉलिड लाइन पे ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जो कन्वेक्स मिरर होता है इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखते हैं। वो यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो हमने साथ में ये 3 लाइनें भी लिखनी है कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का इमेज बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट मिरर के पास हो या दूर हो, डिफरेंट पोजीशन पे रख लो, हमेशा इमेज छोटा बनता है। ये आगे जाके हम रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये छोटा इमेज कैसे बनता है। उसके बाद ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, यानी कि इस मिरर से हमेशा रियल नहीं बनता, वर्चुअली इमेज बनता है। और हमेशा इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज बनता है, इन्वर्टेड नहीं बनता, सीधा इमेज बनता है। और रियल नहीं बनता, वर्चुअल बनता है। ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, हमेशा सीधा हमारे पास इमेज बनता है और हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। जबकि ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था उसमें वर्चुअल और रियल जो है वो पोजीशन के हिसाब से जो है वो बन सकता है। और रियल और वर्चुअल इन शॉर्ट मैंने बताया था कि वो इमेज जो स्क्रीन के ऊपर बनाया जा सके वो रियल होता है, और जो स्क्रीन पे ना बनाया जा सके, स्क्रीन पे शो ना किया जा सके, वो वर्चुअल होता है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास पोल। अब ये जो स्फेरिकल मिरर होता है ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। स्फेरिकल मिरर अंदर की तरफ जो है वो पॉलिश्ड हो सकती है, या बाहर वाली साइड जो है उसकी पॉलिश हो सकती है, यानी कि कनकेव हो सकता है या कन्वेक्स हो सकता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में है उसका अपना कोई ना कोई एक सेंटर होगा। उसका अपना जो सेंटर होता है, जैसा कि ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोल लिखा हुआ है, ये पोल, और ये सेंटर पॉइंट डॉट लगा के पोल को रिप्रेजेंट किया गया है। तो पोल क्या होता है, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो कर्व्ड होता है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पोल। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ a spherical mirror. It is also called vertex. इसका दूसरा नाम वर्टेक्स है। यानी कि पेपर में व्हाट इज व्हाट इज मेंट बाय पोल और वर्टेक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये 2 लाइंस लिखनी है जो आपको बोल्ड हुई नजर आ रही हैं, और इसके साथ चाहे तो कनकेव चाहे तो कन्वेक्स मिरर बना ले, लेकिन पोल को मेंशन करना है। दोनों में से एक बना के पोल को मेंशन करना है। लेबलिंग सारी करने की जरूरत नहीं है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आए उसके साथ सिर्फ उसी को ही लेबल कर दें जो पूछा जा रहा है। तो पोल पूछा जा रहा है तो सिर्फ पोल को हमने लेबल करना है, जो कि डॉट है, और स्पेरिकल मिरर का अपना जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोल को जो है वो कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ। फिलहाल सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर किसी ना किसी सफेयर का हिस्सा होता है। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन, कि सफेयर का एक पार्ट होता है जिसकी अंदर या बाहर वाली साइड एक रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी कि फुटबॉल की तरह का होता है। अगर अगर सॉलिड फुटबॉल हो जो अंदर से खाली होता है, उसको अगर हम कट कर दें
किसी नाइफ के साथ कट कर दें और छोटा सा एक पोर्शन निकाल दें तो ये सर्कुलर फॉर्म में जो हमारे पास एक हिस्सा आता है, इसी को बेसिकली स्फेरिकल मिरर कहते हैं, लेकिन वो अंदर या बाहर से रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। तो फिलहाल हमने कहा कि स्फेरिकल मिरर किसी ना किसी हॉलो स्फीयर का हिस्सा था। जैसा कि ऊपर डायग्राम में देखें तो ये डॉटेड लाइन से एक स्फीयर बनाया गया है, और उस स्फीयर का जो सेंटर है ऑब्वियसली मिरर के अंदर तो नहीं है, वो मिरर से बाहर किसी पॉइंट पे मौजूद होगा। तो ये जो सेंटर है जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डायग्राम में अगर हम देखें तो स्फेरिकल मिरर किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा था, अभी हमने बताया उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा है, उस स्फीयर का जो रेडियस होता है, जैसा कि ये आपको ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है यहाँ पे, ये डॉटेड लाइन है और ये डॉटेड लाइन है, यानी कि सी से लेके किसी भी किनारे तक फासला वो रेडियस होता है जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का हिस्सा था, उस स्फीयर का जो रेडियस होता है वो ही हमारा ये टॉपिक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ऊपर डायग्राम में देखें, सी जो था हमारे पास वो क्या कहलाता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पोल है हमारे पास जिसको पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये डॉट जो है स्फेरिकल मिरर का सेंटर जो है वो पोल है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिला दें और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये जो स्ट्रेट लाइन एक बनेगी, इसी को ही हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो रिपीट कर रहे हैं, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी पोल, इन दोनों को मिलाएं तो एक लाइन हासिल होती है, इसी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस एफ। प्रिंसिपल फोकस अगर आप देखें तो ये हमारे पास दो पैराग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इनके साथ दो डायग्राम्स भी मौजूद हैं, लेकिन पेपर में जब आता है तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर ये अलग से आ सकता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये अलग से आ सकता है। कनकेव मिरर अलग से आ सकता है और कन्वेक्स मिरर जो है वो अलग से आ सकता है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले द प्रिंसिपल फोकस हमारे पास हेडिंग है, इसमें दो सब हेडिंग्स आनी है। पहली सब हेडिंग जो आनी है वो है फॉर कनकेव मिरर, और वो फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये बोल्ड मैंने किया हुआ है, यहाँ पे हेडिंग है फॉर कनकेव मिरर, ये सब हेडिंग है प्रिंसिपल फोकस की। इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ये मैंने बोल्ड कर दिया है, इसमें हमने हेडिंग डालनी है फॉर कन्वेक्स मिरर, यानी कि प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स मिरर का नीचे बताया गया है और प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर का जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। अब फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है उसके साथ ये डायग्राम भी आनी है, ये आपको नीचे नजर आ रही है ए डायग्राम। 12.5 जो डायग्राम है, ये लेफ्ट साइड में डायग्राम जो बनी हुई है ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर की है। और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर में जो ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ है वही बात डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम में देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन डॉटेड लाइन से शो हुई है, ये जो दरमियान में डॉटेड लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है। अब आप देख सकते हैं इसके पैरेलल बहुत सी रेस जो हैं वो आ रही हैं और मिरर के साथ स्ट्राइक कर रही हैं, और स्ट्राइक करने के बाद मिरर जो है इन सब को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मिला देता है, और जहाँ पे हमने एफ लिख दिया है, ये कैपिटल एफ जो है ये बेसिकली प्रिंसिपल फोकस है ऑफ कनकेव मिरर। तो डेफिनेशन यही है, द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि टकरा के वापस जब आती हैं,
मीट एट ए पॉइंट या कन्वर्ज एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। अब चूंकि ये रेस एक्चुअली इस पॉइंट पे मिल रही हैं, इसलिए इसका प्रिंसिपल फोकस रियल होता है। इसको हम कहते हैं इट हैज रियल प्रिंसिपल फोकस। वो हम आगे पढ़ेंगे, वर्चुअल भी होता है, फिलहाल ये रियल प्रिंसिपल फोकस है। और चूंकि ये रेस को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, इसलिए ऐसे मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो अगर कहीं पे लिखा हो कन्वर्जिंग मिरर, तो इसका मतलब क्या है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर है। उसके बाद आते हैं जो हमने निशान लगाया था, ये सेकंड, ये हमने ऊपर हेडिंग दी थी फॉर कन्वेक्स मिरर। तो ये बेसिकली पूरी हेडिंग जो है वो मेन हेडिंग के साथ है, द प्रिंसिपल फोकस एफ और ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो अगर पेपर में प्रिंसिपल फोकस जिसका आएगा उसी का ही हमने लिखना है और उसी की डायग्राम हमने इसके साथ बनानी है। तो ये सेकंड पैराग्राफ जो है वो कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस है और इसके साथ हमने बी डायग्राम बनानी है जो कि 12.5 में आपको दिखाई दे रही है। अब 12.5 डायग्राम में गौर से देखें, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन आपको नजर आ रही है, सेंटर में डॉटेड लाइन नजर आ रही है। अब ये मिरर जो है वो आपको उल्टा नजर आ रहा है क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, इसकी अंदर वाली साइड पेंट हुई है और बाहर वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसलिए इन्वर्ट हुआ हुआ है। पहले वाला जो था वो कन्वर्जिंग मिरर कनकेव मिरर था, उसकी अंदर वाली साइड जो थी वो रिफ्लेक्टिंग थी, इसकी बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है। इसलिए हमने इस तरीके से डायग्राम बनाई है और रेज ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। ए में भी हमने रिफ्लेक्टिंग साइड पे स्ट्राइक की थी, वो कन्वर्ज हुआ एफ पे। अब बी की जब आप बात कर रहे हैं तो डॉटेड लाइन दरमियान में प्रिंसिपल एक्सिस की, उसके पैरेलल रेस जो है वो हम देख रहे हैं वो जाके मिरर के साथ स्ट्राइक कर रही हैं और स्ट्राइक करने के बाद अगर डायग्राम में देखें तो वो डाइवर्ज हो रही हैं, इधर उधर जा रही हैं। वो कन्वर्ज कर रहा था पहले वाला, ये रेस को फैला देता है इधर उधर। अब ये एक पॉइंट पे नहीं मिल रही हैं, लेकिन अगर हम इसको डॉटेड लाइन के जरिए से खुद से एक पॉइंट पे मिला दें तो फिर हमें लगेगा, इमेजिनरी तौर पे लगेगा कि वो इस पॉइंट में से आ रही हैं। अब ये पॉइंट जो है वो एक्चुअली हमारे पास हासिल नहीं हुआ, लेकिन हमें लग रहा है कि रेस किसी पॉइंट में से आ रही हैं, तो इसलिए ये जो है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस विचुअल होता है। पहले वाले में रेस एक्चुअली मिलती थी जो कि ए वाला था हमारे पास, तो उसका प्रिंसिपल फोकस रियल होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, गौर से सुनने। रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज, देख सकते हैं पैरेलल वाली जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज होगी। दे अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, यानी कि डाइवर्ज होने के बाद हमें लग रहा है कि मिरर के पीछे किसी पॉइंट में से आ रही हैं। दिस पॉइंट एफ इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ये पॉइंट जो होगा ये प्रिंसिपल फोकस होगा कन्वेक्स मिरर का। अब चूंकि रेस एक्चुअली यहाँ पे मिल नहीं रही हैं, अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट है, so therefore this principal focus is imaginary, जिसको virtual भी कहते हैं। virtual और imaginary एक ही चीज है। तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, जिसके साथ हमने बी डायग्राम नीचे 12.5 की बी डायग्राम बनानी है। उसके बाद है हमारे पास फोकल लेंथ। अब चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ होती है। तो ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं दोनों की डेफिनेशन के बाद, वो दोनों ही मिरर में ये प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, अभी हमने प्रिंसिपल फोकस एफ के बारे में पढ़ा, दोनों में मौजूद है। पोल भी हम जानते हैं, दोनों मिरर का पोल होता है। तो पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक फासला, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को बेसिकली फोकल लेंथ कहते हैं। आपको नजर आएगा लिखा हुआ, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि डॉटेड लाइन के अलोंग अलोंग उसको मेजर कर दें तो ये जो फासला है एफ से लेके पी तक, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको छोटे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रिलेशन उसने दी हुई है, एफ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2। आर हमारा क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये बात याद रखें, इस मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि रेस जब
चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो। इस मिरर की प्रॉपर्टी है कि ये जो प्रिंसिपल फोकस जब हासिल होता है स्फेरिकल मिरर का, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, हमेशा पॉइंट सी और पोल के दरमियान में आता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान में ही हमेशा एफ आता है। तो इसका मतलब है सी और पी के दरमियान में एफ मौजूद है। तो पी और सी के दरमियान जो फासला है, यहाँ से लेके पी से लेके ये सी तक जो फासला है, ये हमने पीछे बढ़ा था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यानी कि मिरर के पोल से लेके सी तक जो फासला है ये रेडियस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो रेडियस है और एफ दोनों के दरमियान में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो गई। तो इसीलिए उसने लिख दिया एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ये आपको नजर आएगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो है वो हमारे पास है फोकल लेंथ। उसके अलावा उसने एंड में ये बात कही है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम ज्यादा होता है किसी स्फेरिकल मिरर का, वैसे स्फेरिकल मिरर एक दफा तैयार हो गया तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम ज्यादा नहीं होता है, लेकिन एक हमारे पास स्फेरिकल मिरर ऐसा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है और एक ऐसा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। तो वो कहता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा ऑब्वियसली उसकी फोकल लेंथ भी कम होगी। तो उसने लिखा है दिस मीन्स दैट as the radius of curvature is reduced so too is the focal length of the reflecting surface। तो फोकल लेंथ भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और एक दफा स्फेरिकल मिरर तैयार हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स होता है और फोकल लेंथ उसकी फिक्स होती है, यानी कि रेडियस का आधा फोकल लेंथ होती है। उसके बाद है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस। फोकस का मतलब प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव और कन्वेक्स मिरर। एज शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, करेक्टरिस्टिक्स लिखें प्रिंसिपल फोकस की कनकेव और कन्वेक्स मिरर की। तो करेक्टरिस्टिक्स हमने इसी तरह डब्बा बना के जो है वो हमने टेबल की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना है। और करेक्टरिस्टिक्स जो दोनों की दोनों है ये आपको डायग्राम में वाजे होंगी, डायग्राम इसके साथ नहीं है, इसमें सिर्फ हमने यही टेबल बनाना है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ए डायग्राम में अगर आप देखें, और करेक्टरिस्टिक्स ज़हन में रखें हम एफ की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं। ए डायग्राम में प्रिंसिपल फोकस जो था हमारे पास जो था वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना था, मिरर के आगे बना था एफ। बी डायग्राम में देखें बिहाइंड द मिरर एफ बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आए जहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास कनकेव मिरर का है। ये उन्होंने कनकेव बाद में बताया हुआ है और कन्वेक्स पहले बताया हुआ है टेबल में। तो कनकेव हमारे पास ए डायग्राम वाली कनकेव मिरर है, लिखा है द फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के आगे बना हुआ है फोकस। जबकि कन्वेक्स जो है हमारे पास, कन्वेक्स जो है हमारे पास बी डायग्राम है, द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। तो इसका फोकस जो होता है हमेशा मिरर के पीछे होता है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ए डायग्राम वाले को देखें तो आप देखें इसके प्रिंसिपल फोकस जो होता है, क्योंकि रेस एक पॉइंट पे मिल रही हैं तो इनका फोकस रियल होता है। जबकि बी वाले में अगर आप देखें तो इसमें रेस नहीं मिल रही हैं बल्कि लग रहा है इस पॉइंट से आते हुए, तो इसका फोकस जो है वो इमेजिनरी है। तो सबसे पहले ए डायग्राम की बात करते हैं। ए डायग्राम में जो है ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट में वो कहता है द फोकस इज रियल, यानी कि ए डायग्राम की बात हो रही है कनकेव मिरर की, इज रियल एज द रेस ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस, क्योंकि टकराने के बाद एक पॉइंट पे आके मिल गई हैं। और दूसरे की बात करते हैं जो कि हमारे पास डायग्राम नंबर बी है कन्वेक्स मिरर की, द फोकस इज विजुअल एज द रेस ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपेयर टू कम फ्रॉम द फोकस। उसमें लगता है कि वहां से आ रही हैं, एक्चुअली नहीं मिल रही हैं, इसलिए इसको विजुअल कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं, क्योंकि हमने खुद से ऐसा रेस को किया है कि हमें लग रहा था यहाँ से रेस आ रही थी। उसके बाद हमारे पास लास्ट में है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर जो है वो अगर एज लॉन्ग क्वेश्चन आता है
तो उस सूरत में जो है ये हमने इसके साथ लिखना है, जो हमने स्फेरिकल मिरर का भी लॉन्ग क्वेश्चन किया है, अगर ये आता है तो उस सूरत में हमने इसके साथ लिखना है, वरना इसमें शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, अलबत्ता एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, आप देखें दोनों डायग्राम्स जो नीचे बनी हुई हैं 12.6 ये हमने बनानी है, एक कनकेव है और एक कन्वेक्स मिरर है। वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि रेस आती हैं टकरा के जा रही हैं, तो इसमें आई और आर आपस में बराबर है, और ये दोनों रेस जो हैं और नॉर्मल एक प्लेन में वाक़ हैं, यानी कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों लॉस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओवरऑल इसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि स्फेरिकल मिरर जो होता है, जो हेडिंग है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, इसमें हमने ये बताना है कि दोनों लॉस जो थे रिफ्लेक्शन के, उसको स्फेरिकल मिरर भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसमें आई और आर बराबर होते हैं और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक प्लेन में वाक़ होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।